नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कटरा के लिए चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों के समय में किया गया फेरबदल। फारूक अब्दुल्ला के निवास पर होने वाली बैठक में आज महबूबा के अलावा अन्य नेता भी होंगे शामिल। बहुप्रतीक्षित जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य होगा आज से शुरू। और सीमा पार आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ने चला अब नया पैंतरा। अब खबरें विस्तार से। त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से जम्मू कटरा के लिए चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों को फिलहाल रद्द करने का फैसला लिया गया है। रेलवे ने पंजाब और हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रेनों का प्रस्तावित शेड्यूल वापस ले लिया है। रेलवे ने 15 अक्टूबर से वंदे भारत सहित अन्य 2 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी थी। कृषि बिल के विरोध में जारी किसान आंदोलन के कारण प्रदेश के लिए रेल यातायात पिछले 3 सप्ताह से प्रभावित हो रहा है। यात्री ट्रेन के साथ मालगाड़ी और पार्सल ट्रेन भी चल रही है। नवरात्र पर श्री माता वैष्णो देवी आने वाले भक्तों को सुविधा देते हुए रेलवे ने 15 अक्टूबर से जम्मू और कटरा के लिए 3 जोड़ी ट्रेन के परिचालन का फैसला लिया था, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली और नई दिल्ली जम्मू तवी शामिल है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद कश्मीर में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बुधवार को महबूबा ने करीब 1.25 साल बाद वरिष्ठ नेताओं से पहली बैठक की, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने महबूबा से मुलाकात की। वीरवार को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर होने वाली अहम बैठक में महबूबा के अलावा वे नेता रहेंगे जिन्होंने 4 अगस्त 2019 को गुपकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को तड़के हिरासत में ली गई महबूबा को बीती रात रिहा किया गया है। सुबह महबूबा ने गुपकार मार्ग पर सरकारी निवास पर पीडीपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। 2 घंटे चली बैठक में महबूबा ने कहा कि लंबी लड़ाई के लिए सभी तैयार हैं। कश्मीर के हालात व अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। दोपहर बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर संग महबूबा से मिले। 40 मिनट तक पिता पुत्र ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ मिलकर आगे बढ़ने और गुपकार घोषणा को सियासी एजेंडा बनाने पर विचार विमर्श किया। बहुप्रतीक्षित जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य अंततः वीरवार को शुरू हो रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी जोजिला सुरंग के निर्माण की औपचारिक शुरुआत करेंगे। जोजिला सुरंग के निर्माण से लद्दाख का देश के विभिन्न हिस्सों के साथ सारा साल सड़क संपर्क बहाल रहेगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली ये सुरंग लद्दाख के सामाजिक आर्थिक जीवन में भी बेहतरी लाने का रास्ता तैयार करेगी। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनमर्ग के आगे स्थित जोजिला दर्रे एक तरफ से कश्मीर प्रांत और लद्दाख को एक दूसरे से अलग करने वाली प्राकृतिक विभाजन रेखा का काम भी करता है। प्रस्तावित जोजिला सुरंग जोजिला दर्रे से करीब 300 मीटर नीचे बनेगी। इसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर रहेगी। सीमा पार से घुसपैठ के लिए आतंकी संगठनों ने नियंत्रण रेखा से सटे जंगलों में आग लगा दी। आग पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र में लगाई गई, जो बुधवार शाम मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में एलओसी से सटे जंगलों के बड़े हिस्सों में फैल गई। घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगें आग की चपेट में आ गई। धमाके दूर तक सुनाई दिए। इस बीच सेना के जवान सतर्क हो गए और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया गया था। आग से वन संपदा को और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ सटे टंगडार सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों ने बुधवार को पाकिस्तानी सेना के वैट हमले को नाकाम कर दिया। इस दस्ते में पाकिस्तानी सेना के कमांडो और आतंकी थे। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में वह जान बचाकर वापस भाग गए। सेना ने टंगडार सेक्टर के अग्रिम इलाकों में तलाशी अभियान चला रखा है। इस घटना के बाद पूरे टंगडार सेक्टर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। एहतियात के तौर पर एलओसी के साथ सटे इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑल पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा आज शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और प्राइवेट स्कूलों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया। इस अवसर पर ऑल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कपूर ने सरकार से मांग की है कि जब तक स्कूलों को नहीं खोला जाता तब तक सारी फीस को माफ किया जाए। तो मैं गवर्नर साहब को कहना चाहता हूं, एलजी साहब को, कि जल्द से जल्द इस चीज़ पे संज्ञान लिया जाए और जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स की फीस जो है वो माफ़ की जाए। हाँ, टीचर स्टाफ की सैलरी हम देने के लिए तैयार हैं। 20% फीस जो मंथली बनती है, अगर 1000 रुपया मंथली फीस है तो 200 रुपया फीस पर बच्चे से अगर वो ले ले, वो भी वो बच्चे जो दे सकते हैं, जिससे उनका टीचर और स्टाफ की सैलरी निकल जाए। आज शाम श्रीनगर में होने जा रही गुपकार डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं की बैठक को विश्व हिंदू परिषद ने एक साजिश करार दिया। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं को राष्ट्र विरोधी, विशेषकर जम्मू विरोधी बताते हुए कहा कि कई बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देने वाले ये नेता अपने देश विरोधी एजेंडे को लेकर ऐसे घोषणा पत्र ला रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने से जो इनका खानदानी राज खत्म हुआ है उसे फिर हासिल कर सके। राजेश गुप्ता ने कहा कि चाहे रोशनी एक्ट की बात की जाए, जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने निरस्त किया है और जिसके माध्यम से जम्मू डेमोग्राफिक बदलाव लेने की साजिश की गई है, ये सब उन्हीं लोगों ने किया है जो आज इस गुपकार डिक्लेरेशन के सहयोगी हैं। पिछले 2 दिन से चल रही है, ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ना अब किसी अब्दुल्ला ने, ना वो सेक्स स्कैंडल में फंसने वाले जीए मीर ने जो कि कांग्रेस को लीड कर रहा है, और ना ही नारियों के हितों की बात करने वाली महबूबा मुफ्ती जो कल ही जेल से रिहा हुई हैं, इनमें से किसी की पार्टी ने उसकी भर्त्सना नहीं की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो बड़ी मॉरलिटी की बात करती है, उसने भी इसकी भर्त्सना नहीं की है। तो इससे ऐसा लगता है कि चाहे वो समाज के साथ धोखाधड़ी हो तब भी ये गुपकार डिक्लेरेशन वाले इकट्ठे हैं सारे, चाहे देश के साथ धोखाधड़ी हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब भी ये इकट्ठे हैं, चाहे जम्मू के खिलाफ जमीन जायदाद हो, जिहाद हो, जहां पर इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से मुसलमानों को जम्मू में बसाने की कोशिश की रोशनी एक्ट के तहत, तब भी ये सभी इकट्ठे हैं और इनका एक नेक्सस एक्सपोज हुआ है। आज हाई कोर्ट ने जो किया है उससे राष्ट्र के राष्ट्रवादी समाज को एक उम्मीद जगी है और हम ये आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह की इनकी परतें खुलती रहेंगी और जांच जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगी और जिससे कि ये सारी जमीन भी रिट्रीव होगी और ये जो दोषी हैं ये जेलों में जाएंगे। कोटली चाड़क विलेज विश्ना के रहने वाले बलविंदर सिंह ने अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ आज आरएसपुरा एसटीपीओ ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। कुछ दिनों पहले उनकी बेटी मंजू चाड़क की अपने पति और देवर से किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो गया और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को पकड़ा है और 2 अभी भी बाहर घूम रहे हैं। लड़के के भाई ओमकार सिंह ने बताया कि उनकी बहन को पहले भी उसका पति मारता था, लेकिन 10 अक्टूबर को तो उन्होंने उनकी बहन की जान ही ले ली। मंजू चाड़क की शादी तालाब विलेज आरएसपुरा में हुई है और उनकी एक 4 साल की बेटी भी है। तो उसके बाद इनको इतना टाइम लगा पहुंचने को, 4 घंटे लगते हैं क्या? 4 घंटे लगते हैं जीएमसी में पहुंचने। 6:30 बजे वो कह रहे हैं जीएमसी वाले जो जहाँ लेकर आए थे तब वो नहीं थी, तो इन्होंने फिर भी हमें 7:30 बजे बताया। अभी क्या मांग चाहते हैं आप? क्यों? हम यही चाहते हैं माँ की पुलिस कार्रवाई अच्छी से करे और जो राजकुमारी जो कह रहे घर भेज देते हैं हमको, वो भी अरेस्ट होनी चाहिए और अब शमशेर सिंह भी चाहिए और हमें अपनी बेटी का पूरा दाज और सामान जो हमने दिया है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।